हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रॉक विक्की एजी में आपका स्वागत है। आज हम एक बार नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज प्लांट ब्रीडिंग का कोर्स हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको हम कराने वाले हैं। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। आज का वीडियो में सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग में आप इतना याद करके, इतना क्वेश्चन याद करके, इतने क्वेश्चन पढ़ के आप अच्छे स्कोर गेम कर सकते हैं परीक्षा में, और आपके बैक आने का तो कोई चांस ही नहीं है इसमें से, इतना आपको कंफर्म है। इसी वीडियो से आप कुछ भी हो, आप लोग अच्छा गेम करेंगे, मेरा विश्वास है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। स्व अनिश्चितता। स्व अनिश्चितता क्या होता है? तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्व अनिश्चितता स्व परागण को रोककर तथा पर परागण को बढ़ावा देने की एक प्राकृतिक संरचना है। मतलब स्व परागण को यह रोककर पर परागण को बढ़ावा देता है, ठीक है। और यह नर और मादा दोनों युग्मक के समान तथा निषेचित हुए भी स्वपरागण के बाद बीज नहीं बनता। इसमें बीज नहीं बनता है स्वपरागण के बाद भी, इसको स्व अनिश्चितता कहते हैं। तो मैं आपको केवल परिभाषा बताता जाऊंगा। आप लोग को इसका नोट चाहिए हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दी गई है, तो उसमें से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें केवल थ्योरी आपको बता दे रहा हूँ। तो डायोसी एक लिंगता, यह एक वह अवस्था है जिसमें एक पौधे पर केवल एक ही लिंग वाले नर तथा मादा पुष्प होते हैं। यह आम दशा पर आमतौर जानवरों पर पाई जाती है, परंतु उच्च श्रेणी के पौधों में यदा कदा पाई जाती है। एग्जाम्पल इसके खजूर और पपीता आप लोग देखते ही होंगे, तो आप लोग को पता होगा। तो ज्यादा हम इसके बारे में डिटेल नहीं बात करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको केवल पढ़ के बता दे रहे हैं। लगभग सभी फसलों में ऐसे कुछ पौधे भी देख जाते हैं जिनमें नर जनन अंग अविकसित तो होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पराग नहीं बनता। ऐसी स्थिति को नरबद्धता कहते हैं। मोटे तौर पे आप लोग ये याद रखिएगा कि स्वपराग नरबद्धता नर जनन भाग को विकसित तो होता है लेकिन क्रियाशील नहीं होता है, ठीक है। ये आपका नरबद्धता की परिभाषा से और है, आप कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए विविधता पे चलते हैं। वेरिएशन किसी स्पीशीज के पौधे व लाइनों में किसी लक्षण के विविध आकार परिणाम में उपस्थित होने को विविधता कहते हैं, ठीक है। इतना आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम इंट्रोडक्शन पुनर्स्थापन में। पौधे या उनके उगने वाले स्थान से नए स्थान में प्रवेश कराना, जहां पहले नहीं उगते थे उन्हें पुनर्स्थापन कहते हैं, ठीक है। बात करेंगे जनन द्रव्य बैंक। किसी फसल या स्पीशीज में उनके जंगली संबंधियों से उपस्थित संपूर्ण आनुवंशिकी द्रव्य के पूरे समूह को उस स्पीशीज को जनन द्रव्य कहते हैं। यह एक दूसरी परिभाषा हमने लिखी है। किसी स्पीशीज में पाए जाने वाले कुल जीनों का उस स्पीशीज का जनन द्रव्य कहते हैं। यह छोटी परिभाषा और शॉर्ट परिभाषा अच्छी परिभाषा है। बात करेंगे जीन पूल की। उन सभी स्पीशीजों को जिनके आपस में संकरण होता है, इनमें उपस्थित जीनों व उनके विकल्पियों का जीवन कोष कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो अब बात करेंगे हम संकरण की। हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन विभिन्न लक्षणों वाले किन्हीं दो व्यक्तियों, पौधे, जानवरों के आपस में संयोग करने को संकरण कहते हैं। आप लोग सब लोग जानते हो, हम पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। नपुंसकीकरण इमस्कुलेशन, वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आप अच्छा गेम करेंगे, मेरा दावा है। और आप लोग को इतने ही क्वेश्चन के अलावा आप लोग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मेरा कहना है, एक्सपीरियंस बता रहा है मेरा। इमस्कुलेशन, स्वपरागित फसलों में संकरण करने के लिए नपुंसकीकरण करना आवश्यक है। द्विलिंगी पुष्पों में पराग कोष पकड़ने से पूर्व निकाल देने की क्रिया को नपुंसकीकरण कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प जो होते हैं उन्हें पराग कोष पकड़ने के पूर्व पहले निकाल लिया जाता है, उन्हें नपुंसकीकरण कहते हैं, ठीक है। बात करेंगे एलोपोलाइडी पर बहुगुणिता। वे व्यक्ति जिनमें दो या दो से अधिक गुणसूत्र पूरक के दो अधिक गुणसूत्र कूलन पाए जाते हैं पर बहुगुणित कहलाते हैं, ठीक है।
ये आपकी परिभाषा हो गई। मल्टीपल एलील्स की बात करें, जब एक ही जीन के दो या दो से अधिक विकल्पी हो तो उन्हें बहुविकल्पी कहते हैं, ठीक, तथा उस दशा को बहुविकल्पिता कहते हैं। यह क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाता है। और बात करेंगे इस एग्जाम्पल की, तो पौधे में स्वनिषेचता हीमोग्लोबिन मानव, ठीक है। अब बात करेंगे हम परिवर्तन, म्यूटेशन, जीन के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना, उस परिवर्तन कहलाता है म्यूटेशन। वीडियो को अभी तक आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पुंज चयन, मास सिलेक्शन। पुंजवरण चयन की वह विधि है जिसमें से इच्छित गुण वाले पौधे चुन लिए जाते हैं तथा आगे की पीढ़ियों में उगाने के लिए एकत्र कर लिए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पुंज चयन, मास सिलेक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट संकर ओज हेटेरोसिस। अपने जनकों में F1 संकर की अपनी ओज पूर्णता को संकर ओज कहते हैं। जैसे अपने जनकों से अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उसको संकर ओज करते हैं मोटा मोटा तौर पे। अंतः प्रजनन हासिल, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, अंतः प्रजनन के परिणाम स्वरूप ओज का घटना अंतः प्रजनन हास कहलाता है। प्रवेशन, इंट्रोडक्शन की बात करें, दूसरे क्षेत्र में आयात द्वारा उत्तम किस्मों को प्राप्त करना प्रवेशन कहलाता है, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, नहीं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। बात करेंगे संश्लिष्ट की, सिंथेटिक वैरायटी, कई चयनित वंशक्रम में समूह में स्वतंत्र पारंपरिक संकरण के संयोजित जाति को संश्लिष्ट किस्म कहते हैं, ठीक है। जैसे सिंथेटिक वैरायटीज वगैरह आती हैं, आप लोग देखते होंगे। असंग जनन, एपोमेक्सिस, लैंगिक जनन, अलैंगिक प्रक्रम द्वारा स्थानापन जिसमें निषेचन नहीं होता, असंग जनन, मतलब इसमें निषेचन नहीं होता, ठीक है, इसको असंग जनन। ग्रामीण डोमेस्टिकेशन बोले तो किसी भी स्पीसीज को जंगली अवस्था से मानव प्रबंधन में ले आने की क्रिया को ग्रामीण कहते हैं। ये शब्द से ही पता चल रहा है, ग्रामीण, गांव के वातावरण, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। बात करेंगे एक्लेमेटाइजेशन की, दशानुकूलन, किसी पौधे द्वारा नए वातावरण में अभ्यस्त होना तथा उसके आपको वातावरण में अनुकूल बना लेना दशानुकूलन कहलाता है। बात करेंगे बहुगुणिता की, पॉलीप्लॉइडी की बात करें, ऐसे जीव जिनकी कायिक कोशिका में गुणसूत्र के दो से अधिक कुल होते हैं बहुगुणिता कहलाते हैं तथा इस दशा को बहुगुणिता कहते हैं। यह बहुगुणित है और बहुगुणिता इसको कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझते जाइएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। लक्स्यूरियंस, वानस्पतिक वृद्धि में माता पिता की तुलना में F1 की वृद्धि, लेकिन उपज और अनुकूलन में नहीं, विलासिता कहलाता है लक्स्यूरियन। क्लोनों के अभिलक्षण, ये 2 नंबर या 3 नंबर पूछ लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर है और आपको लॉन्ग मैं कराऊंगा नहीं, इसके और आपको क्वेश्चन दे दूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी आप लोग उनको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट आंसर बता दे रहा हूँ। क्लोन के अभिलक्षण, ठीक है। क्लोन डिटर्जेंट होते हैं या बैक्टीरिया और वायरस द्वारा डिटर्जेंट होते हैं। समान जीनोटाइप होते हैं, क्लोन में अत्यधिक विषाणुजनक होते हैं। एक क्लोन के भीतर मौजूद फिनोटाइप भिन्नता केवल पर्यावरण के कारण होती है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट बात करें आनुवंशिकी क्षरण, ये भी सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। बात करेंगे आनुवंशिकी क्षरण। आनुवंशिकी क्षरण एक ऐसी प्रक्रिया जहां लुप्त प्राय प्रजाति का सीमित जीन पूल तब तक भी कम हो जाता है जब प्रजनन के वाले व्यक्ति अपनी लुप्त आबादी के दूसरे के साथ प्रजनन करने में मर जाता है। यह हो गया आपका आनुवंशिकी क्षरण। अब पूर्व मेंडेलियन ईरा, ये लॉन्ग में देता है लेकिन 2-2 नंबर 3-3 नंबर में देता है, तो ठीक है। पूर्व मेंडेलियन ईरा, प्री मेंडेलियन ईरा, मेंडेलियन ईरा, और बात करेंगे हम, और इसके बाद पोस्ट मेंडेलियन ईरा। तो हम बात करेंगे पहले प्री मेंडेलियन ईरा, तो यह 1900 से पूर्व का समय है। नीदरलैंड में आप सर्वप्रथम ट्यूलिप तथा हाथसिंथ की नई एक किस्म निकालने का प्रयत्न किया गया था। मिलिंगटन ने 1676 ईस्वी में बताया कि परागकोश नर अंग होते हैं तथा 1694 में केमेरियस ने बताया कि पौधों में भी जानवरों की भांति लिंग होता है। मक्का में सुधार ले हॉपकिंस ने 1896 में भुट्टे की पंक्ति विधि का उल्लेख किया। बात करेंगे प्री मेंडेलियन ईरा हो गया आपका। अब बात करेंगे मेंडेलियन ईरा।
तो यह 1900 से 1920 का समय है। मेंडल के कार्य तीन विभिन्न व्यक्तियों वार्ल सर्मक, कार्ल कोरेंस तथा हुगो डिवरीज द्वारा प्रकाश में लाए जाने के बाद लोगों को युग्म विकल्पीय पृथक्करण का पता चला, परंतु 1905 में बेटसन और पुन्नेट के फूलों वाली मटर को देखा गया कि कुछ लक्षण स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम नहीं दिखाते हैं। ये आपको हो गए मेंडेलियन ईरा। अब बात करते हैं पोस्ट मेंडेलियन ईरा या मेंडल के बाद का समय। 1921 से 1950 का समय है। परसिवेल ने 28 व 42 गुणसूत्री गेहूं के विकास को बहुगुणिता के आधार पे वर्णन किया है। डस्टिंग ने 1934 में कोलसीपम का आविष्कार किया है। 1937 में ब्लैक्सली एवरी ने गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी करने के लिए कोलसीन का प्रयोग किया था, तभी पादप प्रजनन में बहुगुणिता का प्रयोग किया जाने लगा। ये आपके हो गए आपके शॉर्ट आंसर। अब बात करेंगे हम लॉन्ग आंसर की, कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ द सुइटेबल एग्जाम्पल। स्वनिश्चितता क्या है, उचित उदाहरणों की सहायता से स्वनिश्चितता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये आपको पहला क्वेश्चन हो गया, आप लोग नोट करते जाइएगा और मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ इसका। और बात करें व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट ब्रीडिंग, डिस्क्राइब ब्रीडिंग मेथड इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। पादप प्रजनन से आप क्या समझते हैं, परपरागित फसलों में प्रजनन की विधियों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट की, तो इनलिस्ट ब्रीडिंग मेथड ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ इन पॉलिनेटेड क्रॉप, एक्सप्लेन प्योर लाइन सिलेक्शन इन डिटेल। स्वपरागित फसलों के सुधार के लिए प्रजनन विधियों को सूचीबद्ध कीजिए तथा विभिन्न वंश क्रमों के चयन को विस्तार कीजिए। नंबर 3 आपका क्वेश्चन हो गया, नोट करते जाइए। इनका आंसर आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अगर आपको ना मिले तो फिर मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। नरबद्धता क्या है और जीएमएस, सीएमएस और सीजीएमएस में अंतर लिखिए। ठीक है, बात करेंगे, ये हमारा आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। बात करेंगे हम लास्ट संकरोच से आप क्या समझते हैं, संकरोच के आनुवंशिकी आधार क्या है। लास्ट नंबर 5 नंबर हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोसिस, डिस्कस द जेनेटिक बेसिस ऑफ हेटेरोसिस। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मात्र मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कहीं भी आपको वीडियो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप लोग इसको जरूर देखिएगा और आपको अच्छा स्कोर मिलेगा ही मिलेगा। 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस भी मेरा कह रहा है। और मैं बता दूं कि इससे आप लोग भटकिएगा नहीं, आपको कहीं ना मिले तो मैं आपको मैटर प्रोवाइड कराऊंगा और आपका सारा इसी से फंस जाना है। प्लांट ब्रीडिंग, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।